रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आक़ाए दो जहां रहमत लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा साजिद साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझ बंदा नाचीज़ को मदऊ करके मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया और उनके अल्फाज का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जिस अल्फाज में मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मेरे इदारे को इज़्ज़त बख्शी है, ये इन दोस्तों की कोऑर्डिनेशन है, इनका प्यार है। अल्लाह ताला इनके इदारे को और इनको सलामत रखे। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि आज जो एनुअल प्राइज़ सेरेमनी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो के अगली क्लासेस में प्रमोट हो रहे हैं और उसमें वालिदैन की दुआएं, असाज़ा की मेहनत और इदारे की मेहनत के बगैर ये चीज़ें नामुमकिन हैं। अक्सर हम जब कहते हैं कि जब किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं या किसी तालीमी इदारे में दाखिल करवा देते हैं तो हम अपने फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये बात जो है वो गलत है, ये बात ठीक नहीं है। जब तक वालिदैन, इदारा और असाज़ा कराम मिल के एफ़र्ट करेंगे तो फिर हम आने वाले इन स्टूडेंट्स को, इन जनरेशन की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर तालीम का इंतज़ाम जो है वो कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आमीन फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करने वाला कोई नहीं है और आप आमीन फरमा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमी पेशी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और उन्होंने 3 जुमले कहे जिस पे मैंने आमीन कहा। पहला जुमला ये था कि बदबख्त है वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसके बूढ़े वालिदैन हों और उनकी खिदमत करके वो अपनी आखिरत ना संवार सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और तीसरा जुमला, जो अगले महीने हमारे पास खुश नसीब होंगे वो लोग जिनको ये महीना नसीब होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसके पास रमज़ान शरीफ आए और उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये तीनों वो जुमले हैं, ये तीनों हमारी ज़िंदगी में हर लम्हा हम उनको फेस करते हैं, देखते हैं। हर जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है, तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना दुरूद शरीफ पढ़ सके कम है। और ये वो ऐसा अमल है जिसको करने से हमारी नेकियां बढ़ रही होती हैं, गुनाह जो है वो कम हो रहे होते हैं, दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। इसी तरह से वालिदैन के हकूक़ अगर उस पर बयान करने जाएँ तो बहुत लंबी तफसील है, लेकिन हम सब बच्चों वाले भी हैं, वालिदैन भी हैं, और अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करके अपनी आखिरत को संवार सकें तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। और रमज़ान शरीफ, कितने लोग जो पिछले साल इस दुनिया में मौजूद थे इस साल नहीं हैं, और अगला रमज़ान किसके नसीब में है किसके नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वक्त मिला है उसको गनीमत जानते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को ज़रूर संवारें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दीन, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को, इस इदारे की इंतज़ामिया को मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ातिमा स्कूल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।